हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने फिर EHI 05 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रश्न के आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही कॉमन है और सिलेक्टिव प्रश्न है और हर बार एग्जाम में आया हुआ है। तो प्रश्न है कि 1857 विद्रोह के परिणामों की चर्चा करें। ऐसे कौन कौन से परिणाम हुए 1857 के विद्रोह के बाद। तो सबसे पहले हेडिंग लिखना है आपको, एकता का होना आवश्यक है। 1857 विद्रोह के परिणाम के रूप में अगर देखें तो इस विद्रोह से हमें भारतवासियों को यह मालूम हो गया कि अगर किसी भी विद्रोह, किसी भी आंदोलन को सफल बनाना है तो हमारे बीच एकता का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एकता का अभाव में हम किसी भी आंदोलन को सफल नहीं कर सकते। तो जैसे ही 1857 के विद्रोह असफल रहा तो भारतीयों को यह ज्ञान हुआ कि हमें एकता के बीच रहना है, हमें एकता बना कर रखना है, संगठन बना कर रखना है, जिससे हम किसी भी आंदोलन को सफल कर सके, उस आंदोलन में हम सफल हो सके। तो एकता का होना आवश्यक है, इस बात का आभास जो है भारतवासियों को हुआ। नेक्स्ट है, शास्त्रों का आधुनिक होना आवश्यक है। 1857 के विद्रोह के बाद भारतवासियों को यह जानकारी हो गया कि अगर किसी भी आंदोलन में सफल होना है, किसी भी आंदोलन को जीतना है, तो हमारे पास आधुनिक अस्त्र होना आवश्यक है, क्योंकि आधुनिक अगर अस्त्र नहीं है तो हम किसी भी आंदोलन में सफल हो नहीं सकते, बल्कि हम उस आंदोलन में हार जाएंगे, उस आंदोलन से हमें असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आधुनिक अस्त्र का होना किसी भी आंदोलन के सफल होने के लिए मूल कारण है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति पर जोर। 1857 के विद्रोह जब असफल हो गया तो सबसे दूसरा परिणाम उभर कर आया, वह है स्वतंत्रता प्राप्ति पर जोर। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि 1857 के परिणाम के रूप में स्वतंत्रता प्राप्ति पर जोर काफ़ी ज़्यादा हुआ। सभी लोग जो हैं स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए इस आंदोलन में कूद पड़े, और उन्हें आभास हो गया है कि बिना आंदोलन किए अंग्रेज जो है वह देश छोड़ कर जाने वाले नहीं हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति पर जोर सभी भारतवासियों करने लगे, और वे ये मान गए कि अगर देश को ब्रिटिश साम्राज्य से छुटकारा दिलाना है तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का भी आभास हुआ कि बिना संघर्ष के, बिना आंदोलन का जो है स्वतंत्रता हम प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, सैनिकों का कुशल होना। सैनिकों का कुशल होना भी आवश्यक है किसी भी आंदोलन के सफल होने के लिए, क्योंकि जब 1857 का विद्रोह हुआ और उस विद्रोह में भारतीयों को असफलताओं का सामना करना पड़ा, तो भारतीयों को यह आभास हो गया कि सबसे पहले हमें अपने सैनिकों को मजबूत बनाना है, हमें अपने सैनिकों को ताकतवर बनाना है, हमें अपने सैनिकों को मजबूत बनाना है, हमें अपने सैनिकों को कुशल बनाना है। क्योंकि अगर सैनिक कुशल रहेंगे तो हम किसी भी आंदोलन में हम सफल हो पाएंगे। तो सैनिकों का कुशल होना भी किसी भी आंदोलन के लिए आवश्यक होता है। तो इस चीज़ का जो आभास जो है 1857 के विद्रोह के बाद उन्हें मालूम चल गया। नेक्स्ट है, नेतृत्व का अच्छा होना। नेतृत्व का अच्छा होना। कहने का मतलब यह है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसमें भारतवासी इस आंदोलन में असफल हो गया। तो इसमें भारतवासियों को यह आभास हो गया कि किसी भी आंदोलन में अगर हम सफल होना चाहते हैं, किसी भी आंदोलन में हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे बीच एक ऐसा नेतृत्व करने वाला होना चाहिए, हमारे बीच एक ऐसा निर्देश देने वाला होना चाहिए जिसके राह पे चलकर, जिसके मार्ग पर चलकर जो है हम किसी भी आंदोलन को सफल कर पाए, किसी भी आंदोलन में सफल हो पाए। तो किसी भी अच्छे नेतृत्व का होना किसी भी आंदोलन के सफलता के पीछे का एक राज है। इसलिए हमें यह चाहिए कि हमें एक अच्छा नेतृत्व करने वाला हो। तो भारतीयों को यह आभास हो गया कि अगर अच्छा नेतृत्व रहेगा तो हम किसी भी आंदोलन में सफल हो पाएंगे। तो 1857 के विद्रोह से भारतवासियों को इस चीज़ के बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त हो गया कि
सफलता के पीछे अच्छा नेतृत्व का होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों बस इतना ही रहने देते हैं। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न के आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो इस प्रश्न को जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है उसको नोट डाउन कर लीजिए और जिससे कि आपको कुछ हेल्प हो सके। और मैं बहुत ही आसान भाषा में समझा देता हूँ बच्चों को, जिससे कि वह कुछ समझ सकें और कोई एग्जाम में कुछ लिख पाए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू।